हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 के वे सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परावर्तन का नियम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होगा I बराबर आर। I बराबर आर। क्यों? व्याख्या देखिए। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसके तहत दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, I बराबर आर। दूसरा है आपतन कोण मापा जाता है सतह से, अभिलंब से, दर्पण से, किरण से। तो आपका सही जवाब होगा अभिलंब से। सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिलंब से। आपतन कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखोगे, समतल दर्पण में आभासी अर्थात सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होगा। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी का क्या संबंध है? तो बोलोगे बराबर। क्या बोलोगे? बराबर। अर्थात समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो, अवतल दर्पण अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर जमा कर देता है, और जमा करने को फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं अभिसारी। तो आप बोलोगे अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो आप जानते हो, उत्तल दर्पण अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैलाता है, और फैलाने को फिजिक्स में कहते हैं अपसरित अर्थात अपसारी। तो उत्तल दर्पण किस तरह का दर्पण है? तो आप बोलोगे अपसारी दर्पण है, अपसारी। दर्पण का फोकस क्या होता है? दर्पण का फोकस क्या होता है? तो गोलीय दर्पण अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर जमा करता है या जमा करता हुआ प्रतीत होता है, उसी को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो हो जाएगा जहां किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वक्रता त्रिज्या r और f के बीच क्या संबंध है? तो f बराबर होगा r/2। यानी किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कह सकते हैं r बराबर 2 गुना f। यानी वक्रता त्रिज्या उसके फोकस की दुगुनी, तो फोकस वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी? आधी। दर्पण का सूत्र क्या है? तो आप लोगों को याद ही होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।